शालोम मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मुसलमान भाई और बहन की टेस्टिमनी लेकर के आया हूँ। ये गवाही मुंबई से है। आप इस गवाही को देखकर, सुनकर बहुत ही ज्यादा खुदा की तारीफ करेंगे। किस तरीके से खुदा ने समीर खान और शबनम खान की जिंदगी में अपना बहुत बड़ा मोजिजा किया, वो कैसे ईमान में आए। कई बार ईमान में आने के बाद भी शबनम जो कि समीर की वाइफ है, वो कई बार वो पीछे हट गई, वो वापस जो है औरतों की जमात में गई, वो वापस जो है कुरान पढ़ने लगी, नमाज पढ़ने लगी, ईमान से पीछे हटने लगी। लेकिन एक दिन वो यूट्यूब पर सर्च कर रही थी किसी विषय को लेकर, और सर्च करते 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 अचानक उसके पास मेरी वीडियो पहुंची। उसने मेरे चैनल को देखा और उसके दिमाग में जितने भी सवाल थे कि ईसा मसीह खुदा है, बाइबल बदल गई है या कैसे भी तरीके की बातें, वो इन सब चीज़ों से क्लियर हो गई। और धीरे 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 करके खुदा ने उनको ईमान में मजबूत किया। आज वो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ जुड़ी है और बहुत ही मजबूत एक विश्वासी है। इस गवाही को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस गवाही का आखिरी लाइन, आखिरी बात जो शबनम खान ने बताई है कि उसके बच्चे को कैसे शिफा मिली, डॉक्टर को कैसे शबनम खान ने गवाही बताई, आप इस गवाही का एंडिंग पार्ट सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई गवाही है तो स्क्रीन पे नजर आ रहे नंबर्स के जरिए आप अपनी गवाही को हमें भेज सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इस नंबर पे जरूर आप टेक्स्ट करें, आपको जरूर वक्त पे रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, मेरी तरफ से प्यारे मसीह का सलाम आप सभी को। मेरा नाम मोहम्मद समीर खान है। मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम करे और क्या क्या चमत्कार करे, जो मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगा और प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। तो हमारी जिंदगी में खुदावन खुदा यीशु मसीह ने जो हमारी जिंदगी में काम करे है, उसके लिए मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। तो आगे की गवाही जो है मेरी वाइफ देगी आपको, क्या क्या हमारी जिंदगी में हुआ। हमारे प्यारे भाइयों को हमारे प्रभु यीशु में सलाम। मैं हम लोग एक मुस्लिम कास्ट से हैं और मैं आप लोग को एक आयतल कुर्सी कुरान शरीफ का पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग को अच्छे तरीके से विश्वास हो जाए कि हम लोग मुस्लिम कास्ट से हैं और यीशु को मतलब अपने जीवन में लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिश समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा खलफ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्दि वला यहिद्दु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो ये मतलब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के आप लोगों को सुनाई है। तो आगे मैं अपनी गवाही देती हूँ कि हम कैसे प्रभु यीशु को अपने जीवन में लाए। एक्चुअली हम दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ पे हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी कि मैं भी बीमार रहती थी और मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते थे। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड के जो मम्मी-पापा की जगह ज़मीन थी, वहाँ पे हम लोग एक झोपड़ी बाँध के रहते थे। वहाँ पे घर-वर वगैरह तो कुछ था नहीं कि रहने के लायक, बस झोपड़ी बाँध रखी थी हमने। तो वहाँ पे इतना इनके चाचा-चाची ऐसे करते थे हमारे साथ कि हम इन लोग को ऐसा करेंगे कि यहाँ से ये कहीं दूर चले जाए, जिसकी वज़ह से हम जगह ज़मीन ले लें। तो हम तो वहाँ से नहीं हट रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं था उसके सिवा। तो उन्होंने बहुत जादू-टोना सब कुछ किया, मैं बहुत बीमार रहने लगी। मेरा हस्बैंड तलक पे भी जादू-टोना किया, ये भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। खाने-पीने को तो इतनी तकलीफ़ हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास ना ही खाने की कुछ रहता था, ना ही पीने का, क्योंकि दिल्ली में पानी खरीद के पीना पड़ता है और वहाँ पे नहाने के लिए बर्तन-वर्तन सब ये करने के लिए खारा पानी आता है नमक वाला। तो हमारे जो ताऊ थे, चाचा-चाची थे, वो सब भर के रखते थे पानी ड्रम में। तो हमारे पास तो था नहीं पैसे कि हम पानी खरीदें, खाना तो दूर की बात है। तो जब प्यास लगती थी, तो जब मैं तो नहीं जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे हस्बैंड है, वो जाते थे और उस पानी को जब खोलते थे, तो बहुत सारे कीड़े उसमें से नज़र आते थे, इतने कीड़े कि बहुत ज़्यादा। उस पानी को हिलाते थे, तो कीड़े सारे नीचे जाके बैठ जाते थे। उसके बाद ये ऊपर से पानी छान के लाके और ये भी पीते थे और मुझे भी पिलाते थे। और रोटियाँ जो सूख जाती है, जो रोटियाँ बच जाती है खाने से, वो उन लोग धूप में सुखा देते थे, क्योंकि वो बेच करके कुछ ले ले। तो वो रोटियाँ मेरे हस्बैंड चुपके से उतार के लाते थे और उसको पानी में हम डुबा के उसको खाते थे, नहीं तो सूखा ही ऐसा खाते थे। और मेरे हस्बैंड हर किसी से मदद माँगने जाते थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता था। आगे का जो गवाही है मेरे हस्बैंड को मालूम है, वो बताएँगे आप। मैं मेरे बच्चे लोग बीमार, मैं बीमार हूँ, मेरी वाइफ भी बीमार। तो उस टाइम पे क्या है, खाने को कुछ रहता नहीं था। तो मैं अपनी वाइफ से बोल के जाता था कि तू रुक, मैं थोड़ा किधर इधर-उधर से पैसा लेके आता हूँ या किसी से उधार माँग के या किधर से मैं खाने का बंदोबस्त करके मैं ला के देता हूँ आपको। तो क्या होता था, मेरी औरत सोई रहती थी घर में, बीमार तो थी, तो वो इंतज़ार करती थी कि मेरे शोहर आएँगे। लेकिन क्या होता था, मैं सुबह से लोगों के आगे बहुत मदद माँगता था। हालाँकि उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन मैंने बोला उनसे कि मेरे घर में खाना नहीं है, चावल का दाना का अनाज तलक नहीं है, क्या आप मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, जो मैं घर में अनाज-पनाज रख लूँ, मतलब भर लूँ अनाज, जो अपने बीवी-बच्चों को खिला सकूँ, तो घर में खाना तो था नहीं।
तो वो लोग क्या बोलते थे, "समीर मेरे पास तो पैसा है नहीं अभी, ऐसा कर मैं तुम्हारे को बाद में देता है।" तो उस टाइम पे क्या होता था, फिर मैं जाता था उधर दूसरे किसी दोस्त के पास, तो मैं बहाने से बोलता था कि भाई मेरे को ₹10 दे दे कि मैं कुछ ला लेना था, मैं घर से लेके नहीं आया, भूल गया। तो ₹10 लेके मैं मुरमुरे होते थे, तो मुरमुरे लेके मैं घर पे आ जाता था। तो पैसा मेरी मदद तो होती नहीं थी उस टाइम पे। मेरे बच्चे भूखे और मेरी औरत भी भूखी। तो मुरमुरा क्या करते थे हम लोग, वो खा के थोड़ा और थोड़ा-थोड़ा खा के हम वही खा के रात भर सो जाते थे। और पानी तो आपको पता है मेरी वाइफ़ ने कि पानी हम कैसे पीते थे। वही ड्रम का पानी हाथ में निकाल के पीते थे हम लोग। तो और फिर ऐसे ही चलता रहा हमारा सिलसिला के मेरे ब बच्चे लोग भूखे, मैं भी भूखा और मेरी वाइफ़ भी भूखी। फिर मैं गया, तो जैसे शादी होती थी, शादी में पैसे लुटाते थे। ठंडी का टाइम था उस टाइम पे। तो उस टाइम में जैसे पैसे लुटाते थे ना, तो मैं उधर चला जाता था। तो पैसे लुटा के वो लूट के कभी 50, कभी 20, कभी 30, तो मैं उधर से फिर खाना लेके आ जाता था। तो मैं आसमान की तरफ नज़रें उठा के बोलता था, "ए खुदा, कोई ना कोई तो होगा। या अल्लाह, ए भगवान।" मैं ऐसे बहुत नाम लेके मैं बोलता था और रोता था कि हमारी परिस्थिति इतनी खराब है, कब हमारे अच्छा होगा। उस टाइम पे कुछ नज़र नहीं आता था मेरे को। मैं खाली दुआ ही करता था बस, खाली कोई ना कोई तो खुदा होगा जो मेरे को रास्ता दिखाए, परेशानी से हमारे को दूर निकाले। तो उसके बाद फिर हम उधर रहे, बहुत तकलीफ होने लगी, तो फिर उधर से हम बम्बई आने लगे। और जब बम्बई में हम आने लगे, तो मेरी वाइफ़ के साथ क्या चमत्कार हुआ, वो आपको बताएँगे आगे। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि हर मोड़ पे, हर जगह, हर मिनट पे हम लोग को इतनी परेशानी होती थी कि हमें ही मालूम था कि हम कितना दुःख मुसीबत उठा रहे थे उस वक़्त। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग मुंबई में चलते हैं, वहाँ पे मेरी मम्मी-पापा सब रहते हैं, वहाँ पे चलते हैं। ख़ैर वैसे तो मम्मी-पापा कोई देखते नहीं थे, वो अपना-अपना रहते हैं। लेकिन हम लोग सोचे कि जाएँगे वहाँ पे, कुछ दूर पे रहेंगे, हम लोग अपना कमाएँगे, खाएँगे। वहाँ पे बहुत काम रहता है, जैसे भंगार वग़ैरह कुछ भी रहेगा तो मेरे हस्बैंड कर लेंगे और हम हमारा जीवन गुज़र-बसर हो जाएगा। तो फिर हम लोग वहाँ से आए डायरेक्ट। जब मैं यहाँ पे आई तो मैं पेट से थी, प्रेग्नेंट थी। मैं 6 महीने का प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे घर रहने को नहीं, पैसा नहीं हमारे पास। तो हम लोग मुंबई में जो हाईवे होता है, वहाँ पे हमने झोपड़ी बाँध के और रहने लगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड काम ढूँढने लगे, तो काम मिला क्या गटर का, गटर साफ़ करने का। तो मैंने बोला कि हमारे मुस्लिम में कहते हैं गटर वगैरह का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना परेशानी थी, इतनी तकलीफ़ थी, हमने सोचा कोई बात नहीं, काम ही तो कर रहे हैं, कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तो हम दोनों मियाँ-बीवी मिल कर के काम करने लगे। मैं भी जाती थी, मेरे हस्बैंड काम नहीं करने देते थे मुझे ज़्यादा, हेल्प करते थे, लेकिन हम दोनों करने लगे। उसके बाद कुछ पैसे इकट्ठा हुआ क्योंकि बारिश की मौसम आने वाली थी और मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो कुछ पैसे इकट्ठे करके हम रूम ढूँढे। 10,000 डिपॉज़िट था उस टाइम पे 2017 में। 2000 तो जब भी हम 2000, 1000, ₹500 करके उनको 10,000 तक डिपॉज़िट हमने दिए। इतने पैसे नहीं थे कि हम इकट्ठे दे दें उनको पैसा। तो हम रहने लगे रूम में, ले लिया हमने रूम। फिर मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद जो बारिश चालू हुई, बारिश खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। तो फिर से मेरे हस्बैंड बीमार पड़ने लगे, काम नहीं, कुछ नहीं, डिलीवरी हुआ है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे करते-करते घर में बहुत खाने-पीने की इतनी परेशानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। फिर बाजू में एक क्रिश्चियन आंटी रहती थी, वो केरला की रहने वाली थी। खुदा उनको अच्छा रखे। वो उनको पता चला कि बहुत तुम्हारे घर में परेशानी है, तकलीफ़ है। वो आई, पूछी, हमने बताया, फिर उन्होंने 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छा खाना बना कर के हमें ला के देती थी, हमारी पूरी फैमिली को। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा मतलब होने वाला था, हो गया था। तो वो खाना ला कर के देती थी, हम खाते थे। पर मैं बोली कि आंटी ऐसा मत करो, आप रोज़-रोज़ कैसे खाना ला के दोगे? लेकिन वो कहती थी नहीं बेटा हमें खुदा ने दिया तो हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने यीशु के बारे में बताया। वो बोले कि बेटा वहाँ पे चलो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा खुदा के नाम में। तो मैं बोली नहीं आंटी हम लोग किसी अन्य जाति में नहीं जा सकते, ये गलत है और मैं थोड़ा कुरान शरीफ, फ़ज़ाइल अमाल, बस्ती ज़ेवर पढ़ी हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे मतलब डर लगता था कि मैं जहन्नुम में चली जाऊँगी, अगर कोई दूसरे कास्ट को फ़ॉलो करूँगी या कहीं जाऊँगी मैं दुआ माँगने के लिए तो। लेकिन उन इतनी तकलीफ़ थी हमें कि हमें कुछ दिखता नहीं था। फिर वो बोले खुदा के बारे में, वो लेकर के गए हमें मुंबई में ताबूर आश्रम है, वहाँ पे हम पहली बार गए। वहाँ पे गए, तो वहाँ पे फ़ादर हमें देखे भी नहीं थे, ना जाने थे, ना कुछ नहीं, हम तो जाके प्रार्थना में खड़े हो गए। लेकिन फ़ादर ने स्टेज से प्रार्थना करते हुए उन्होंने नाम पुकारा मेरा शबनम। शबनम खान करके एक लड़की आई है, उसकी फैमिली आई है, उसको खुदा ब्लेस कर रहा है, उसको छू रहा है। सच में मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई आया एकदम लंबा-लंबा सा व्हाइट कलर में मतलब कपड़े पहन के और मेरे सर पे हाथ रखा। मैं वहीं पे गिर गई और ऐसा लगा कि हमारा जीवन मतलब बदल गया। तो फिर वो चमत्कार हुआ हमारे जीवन में कि उन्होंने फ़ादर ने हमारा नाम बुलाया। उसके बाद प्रार्थना हुआ, हम घर पे आए। घर पे आने के बाद में घर पे बहुत ज़्यादा वही परेशानी तकलीफ़, फिर आंटी लाके खाना बना के दिए, बोले बेटा परेशान मत हो, प्रार्थना किया उन्होंने, प्रार्थना करने के बाद में वो अपने घर पे चले गए। फिर हम लोग रात हुआ, हम सोए। सोए तो मैं सपने में क्या देख रही हूँ, सपना भी नहीं था वो हकीकत था
क्योंकि मैं तो सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी। और जो कीड़े निकलते हैं ना, उसको तो बोलते हैं, मुझे इतना मालूम वो कीड़े का नाम है। तो वो निकलता था। केचुआ, तो केचुआ। केचुआ जो बोलते हैं वो निकलता था। तो इतने घर में हमारा घर कम से कम 1 हाथ गड्ढा होगा, क्योंकि कम रेट में दिया था उन्होंने भाड़े से, तो इसके लिए हम जैसे-तैसे गुज़ारा कर रहे थे। तो कीड़ों लोग को मारने के लिए मैं जगी थी और मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे सब सो गए थे। तो ऐसा हुआ कि सामने से, और मैंने ये सुना था कि भूत-प्रेत रात को आते रहते हैं, वहाँ के लोग बोलते थे, तो मैं डरती थी और ज़्यादा। तो ऐसा लगा कि फिर से व्हाइट कलर के कपड़े में फिर से कोई आ रहा है, और मैं खिड़की के पास खड़ी होकर के और कीड़ों को हटा रही थी कि अंदर ना आ जाए। तो वो आए और उनके हाथ में 7 से 8 साल का उम्र का बच्चा का हाथ पकड़े हुए थे। और वो आया, मुझे नहीं मालूम था ये यीशु है कि कौन, कुछ मालूम नहीं मुझे। तो उनके हाथ में था ब्रेड, जो अपन ब्रेड खाते हैं चाय के साथ में, वो ब्रेड थी। और इतनी बारिश आ रही है, बारिश में वो बिल्कुल गीले नहीं हुए थे, पूरा सूखा कपड़ा था, उनके कपड़ों से एकदम उज्ज्वल रोशनी निकल रही थी। तो वो आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैं तो देख के डर के पीछे हो गई। मैंने सोचा मेरे आदमी को उठाऊँ, लेकिन मैं बोली जाने दो, सो रहे हैं। और घड़ी की तरफ देख रही हूँ तो 2 से ढाई बज रहा था। मैं बोली ये तो भूत-प्रेतों का टाइम है, लग रहा है कुछ तो है, मैं पीछे हट गई। और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और बोला, "बेटी ये खा लेना, डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये खा लेना।" बस इतना बोला और वो फिर मुड़ के चले गए। मैं फिर दौड़ के आई, देख रही हूँ खिड़की पे तो गीला ब्रेड है। तो मैं बोली, "अरे क्या है और कौन था जो रख के गया ऐसा?" मुझे लगा भूत वगैरह होगा, मैंने उठा कर के उसे डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद से सुबह हुई, मैंने आंटी से बताया, "आंटी ऐसी-ऐसी बात है।" तो वो बोले, "तुमने समझा नहीं, वो खुदा थे।" तो मैं बोली, "ऐसा कैसा हो सकता है खुदा मेरे पास आए?" बोले, "नहीं बेटा खुदा थे।" "वो कैसे दिखते थे?" मैंने बोला। तो बोले, "बिल्कुल खुदा थे वो।" तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना कर बोली, "कोई दुःख नहीं होगा, आज से तू छोड़ दे कि तेरे जीवन में दुःख आएगा, क्योंकि तेरे जीवन में खुदा आ गया है, यीशु। जीवित खुदा।" तो मैं बोलती थी, "ये क्या बोलते हैं आंटी, कुछ भी ऐसा बोलते हैं।" फिर आंटी ने प्रार्थना किया मेरे घर में, प्रार्थना करने के बाद बोले मेरे हस्बैंड से कि, "अब जाओ आप काम पे, कुछ काम मिलेगा तो करना।" तो इन्होंने बोला, "आंटी कोई काम तो है नहीं, कहीं भी बारिश इतनी है, ऐसा करता हूँ मैं भंगार के लिए जाता हूँ, कुछ तो आएगा, तो घर में खर्चे का होगा।" इन्होंने गोनी उठाया और चले गए भंगार लेने के लिए। भंगार लेते-लेते ऐसे रोड पे से उठाते-उठाते ये गए, तो एक चर्च है हमारे मुंबई में, उसके सामने गए तो बहुत बड़ा कचरा कुंडी जो रहता है, बहुत बड़ी थी, वहाँ पे ये भंगार चुन रहे थे। तो वहाँ और सामने चर्च था। इन्होंने देखा कि इतने बड़े गोनी में बहुत सारे राशन भरा हुआ है। उस वक़्त हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था और ना ही गैस सिलेंडर था, ना ही चूल्हा था, कुछ नहीं। स्टोव था, वो भी राखेल घासलेट जो रहता है, मट्टी का तेल जिससे खाना बनाते हैं, वो भी नहीं था, कुछ नहीं, पैसे भी नहीं। मतलब था बस खाली स्टोव। इधर-उधर से कोई दे देता था तो बना लेते थे। तो ये उनको ये गोनी दिखी इतनी बड़ी, उसमें हर प्रकार की राशन, और वो भी सस्ती वाली नहीं, महँगी वाली राशन थी, जो कि 100 डेढ़ ₹100 वाला चावल था, दाल, मतलब राशन में जो भी लगता है उससे कहीं ज़्यादा ही था। यहाँ तक मेरे खुदा ने उसमें सूखा दूध का डब्बा भी रखा था। मैं यही कहूँगी मेरे खुदा ने दिया है, क्योंकि इंसान का देना रहता तो रोड पे रहता, कहीं रहता, वो कचरे कुंडी के अंदर कोई नहीं ले जाके रख सकता। इनको लगा कोई रखा होगा, शायद भूल गया होगा, तो ये जा कर के चर्च में बताए कि भाई ये आपका है या किसी का है? तो बोले बेटा वहाँ पे कोई नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वैसा रहता तो रोड-वोड पे अगर किसी का रह जाता तो रह जाता, लेकिन कचरे कुंडी में कौन रखेगा? वो आपके नसीब में है, आपको खुदा ने दिया है, ले जाओ। पर इनके पास इतना पैसे नहीं थे, वो तो भंगार चुन रहे थे, अभी बेचते तो पैसा आता। उन्होंने पैसे का हेल्प किया, रिक्शे पे बैठाया, ये लेके घर पे आए। घर पे आए तो मैंने बोला कि ये कहाँ से लाए? मैं डर गई कि कहीं ऐसा हुआ कि इतने तकलीफ है तो ये कहीं से उठा के लाए होंगे। हालाँकि मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा डाउट हुआ। तो ये लेकर के आए तो मैं एकदम खुश हो गई। अरे! हमारे घर में तो राशन आ गया, अब हम खाना बनाएँगे, सब करेंगे। उसके बाद में फिर मैं शाम के टाइम घासलेट से वही चूल्हे पे खाना बना रही थी, स्टोव पे। तो एक ताई थी, जो मुंबई में रहती थी। वो जानती थी मुझे पहले से, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास। बोले, "शबनम तुम किधर रहती हो?" मैं बोली, "मैं इस साइड में रहती हूँ।" "तो ठीक है, मैं आती हूँ उधर, आपको कुछ राशन चाहिए तो आप ले सकते हो दुकान से।" हुँ। मैंने बोला, "ठीक है ताई, मैं ले लूँगी।" तो उन्होंने आए आए, उन्होंने फिर राशन की दुकान पे लेके गए और राशन वाले से बोले कि इनको जो चाहिए आप दे दो। तो उन्होंने मतलब बोला कि आपको क्या चाहिए बहन? तो मैंने जो-जो चाहिए था मेरे ज़रूरत के, मैंने ले लिए वहाँ से। मैं खुदा को इतना मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने बोला है ना, अगर तुम अच्छे रहोगे तो मैं थोड़ा दुःख दूँगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन मैं हर वक़्त तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदा ने हमारे को छोड़ा नहीं और हर मोड़ पे साथ रहा और हमें वो परख करके और हमारे जीवन में कार्य किया, उसके लिए मैं जीसस को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहे, हम सबके साथ रहे। तो ये जीवन में हमारे चमत्कार हुआ इतना, उसके बाद से हम खाने-पीने लगे, हमारे जीवन बहुत अच्छा चलने लग गया। चलते-चलते ऐसे जाते रहे चर्च में, उसके बाद से फिर हमारा मन बदल गया। हम जाते तो थे, लेकिन विश्वास नहीं था। बल्कि बहुत चमत्कार किया था हमारे खुदा ने हमारे जीवन में, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया था। हम खुदा को छोड़े और फिर ऐसे ही रहने, मतलब जाते थे, विश्वास नहीं करते थे। ठीक है? उसके बाद में जो मेरा बच्चा है, वो जब 1 साल का हुआ,
जाते तो थे पर विश्वास नहीं था इतना। 1 साल का हुआ मेरा लड़का, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया वो कि उसके जो पेट थे ना, उसके अगर पेट इकट्ठा करते थे चमड़ी के जैसा, 1 घंटे बाद उसका पेट नॉर्मल होता था। और लैट्रिन कर रहा है या पेशाब कर रहा है कुछ पता नहीं चलता था, बिल्कुल पतला पानी के जैसा। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ वहाँ पे 1.5 महीना मेरा लड़का एडमिट रहा। कोई रिप्लाई नहीं, कोई आंसर नहीं उसके अंदर से मिल रहा है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे का जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। अच्छे से अच्छे मतलब डॉक्टर आ गए, चेकअप कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन बीमारी में कोई भी बदलाव नहीं था। 1.5 महीने तक रखा, फिर रीढ़ की हड्डी की पानी तक निकाला था मेरे बच्चे का, 1 साल के बच्चे का। और हर जगह पे सलाइन लगी हुई थी उसके, हर जगह पे इंजेक्शन, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा हुआ था। और एकदम वो जैसे कब्र से ढांचा निकालते हैं वैसा हो गया था, क्योंकि 1.5 महीने तक ना ही वो दूध पिया था और ना ही कुछ खाया था। और उसके पैर हाथ इतने सूज के मोटे-मोटे हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो उसके जब लास्ट में बोले कि खून जाँच होगा, खून जाँच करने के लिए मैं लेके गई। हर जगह पे पेन से निशान किया खून निकालने के लिए। जहाँ पे भी इंजेक्शन वो लगाते थे, वहाँ पे से खून नहीं निकलता था, खाली इंजेक्शन ऐसे ही रह जाता था। फिर उसके बाद से उन्होंने जवाब दे दिया। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी जीसस पे। मेरे हस्बैंड ने बोला, "शबनम हिम्मत मत हारो, हम पास्टर को बुला रहे हैं, एक बार यहाँ से प्रार्थना करके फिर हम डिस्चार्ज लेकर के घर पे चले जाएँगे।" फिर उन्होंने फ़ोन किया, ब्रदर आए, ब्रदर आने के बाद में प्रार्थना किया, उसके बाद हमने डिस्चार्ज लिया, घर पे आए। तो उन्होंने बोला, "शबनम हिम्मत मत हारो," फादर ने बोला, "और ये जो बाइबल में लिखा है कि जैसे लाज़र को ज़िंदा किया है परमेश्वर मुर्दे में से, तो आपका बेटा तो फिर भी जीवित है। हड्डी है तो माँस तो आ ही जाएगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए।" तो मैंने बोला, "ऐसा कैसा हो जाएगा?" तो बोले, "खुदा ने अपने कलाम में बोला है कि जो विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखने पाएगा।" मैंने ऐसे विश्वास करके मैं प्रार्थना करने लगी उसी वचन के ज़रिए। मेरे हस्बैंड को तो ऐसा हालत हो गया था, क्योंकि बच्चे को देखने में बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ रोती रहती थी, पागल जैसी हो गई थी। मैं सिर्फ़ यही कहती थी, खुदा मेरा मुझे बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा जैसा था वैसा दो, मेरा बच्चा जैसा था वैसा दो। और ये दिन भर उसके पीछे लगे रहते थे। वो खाना तो खाता नहीं था, साबूदाने रहते थे, उसको बना-बना के वो खिलाते थे, उसको कैसे-तैसे ऐसा प्रार्थना चालू था। उसके बाद में पहला उसको गाल निकलने लग गया मेरे बच्चे का। उसके बाद वो ऐसे गाल भरते-भरते-भरते पूरा शरीर, पूरा आंग भर गया उसका। इतना अच्छा हो गया है आज कि सच में जो देखता है वो मतलब उसको पहचान नहीं पाता। फिर मैं इलाज उसका थोड़ा बहुत चलाती थी मैं वही दवाखाना से। फिर मैं इसको लेके गई, डॉक्टर ने पूछा कि वो पहचान लिया उन्होंने मुझे देखते ही, क्योंकि 1.5 महीने हमने हॉस्पिटल में रहा, उन्होंने इलाज किया था मेरे बच्चे का। तो उन्होंने पूछा, "सुफियान की अम्मी, सुफियान को मतलब क्या हुआ?" तो मैं बोली, "मेरा बच्चा मेरे साथ है।" तो बोले, "झूठ बोल रहे हो आप, वो तो बचने वाला नहीं था।" मैं बोली, "नहीं डॉक्टर ऐसा मत बोलिए, मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है खुदा की दुआ से।" तो उन्होंने बोला, "झूठ बोल रहे हैं।" मैं बोली, "नहीं, मैं बच्चे को बुलाती हूँ।" बुलाई तो वो खुद डॉक्टर पकड़ के मेरे बच्चे को रोने लगी कि, "ये सच में वही बच्चा है? किस डॉक्टर से आपने दिखाया?" मैं बोली, "इस जो यीशु मसीह है, जो क्रिश्चियन के खुदा है, उनको उनके पास मैं लेके गई थी, उन्होंने मेरे बच्चे को अच्छा किया।" लेकिन मेरे बच्चे को अच्छा होने से पहले मैंने क्या चैलेंज किया था खुदा से कि, "हे खुदा, मैं तो आती हूँ चर्च में, प्रार्थना करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तलक तू मेरे बच्चे को भला-चंगा नहीं कर दिया, तब तलक मैं नहीं समझूँगी कि तू सच में जीवित खुदा है। जब मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो मैं अपने दिल से, पूरे तरीके से, मैं तुझे अपना लूँगी।" ऐसा मैंने खुदा से बोला अपने। तो खुदा ने मेरी दुआओं को सुना, कबूल किया और मेरा बच्चा आज अच्छा है, मेरे साथ है। आज 8 साल को हो गया, वो 8वाँ साल चालू है उसका। अच्छा है खुदा के रहम-ओ-करम से। उसके बाद में फिर हम भटकने लगे। खुदा ने तो बहुत हमारे साथ चमत्कार दिखाया, लेकिन हम उन चमत्कारों को भूल जाया करते थे। फिर हमने यहाँ से हम चले गए दिल्ली। दिल्ली गए, दिल्ली में तो वैसे ही हमें वो सब परेशान करते थे, हमारे ससुराल वाले, परेशान करते थे। फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे रहे, फिर वही जो पहले वाली परेशानी थी, वही परेशानियाँ होने लग गई। तो हमने क्या सोचा, इस बार हम मुंबई जाएँगे, तो अपने बच्चे को, बड़े वाले को, मैं मदरसे में डालूँगी और मुस्लिम कास्ट में हम रूम लेंगे। ऐसा करके हम लोग आए। आ रहे थे हम ट्रेन में। ट्रेन में आए तो ट्रेन में मुझे नींद लग गई थी। देखिए लेकिन खुदा ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदा ने बोला है ना, मैं तेरा नाम अपनी हथेलियों पे लिख रखा है। मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊँगा, ना कभी त्यागूँगा। तुम भूल जाओगे, माँ दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन मैं नहीं भूलूँगा। मैं वो खुदा हूँ। तो खुदा हमेशा हमारे साथ था, लेकिन हम खुदा को नहीं समझ पा रहे थे। तो मैं ट्रेन में सोई थी, तो करीब 3 बज रहा था। तो मुझे सपना क्या आया कि जीसस बोल रहे हैं, "बेटा, तुम इधर-उधर भग रहे हो। तुम्हें बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं खुदा हूँ। तुम इधर-उधर मत भागो, तुम मेरे पास आओ मेरे बच्चों। उठ शबनम उठ, उठ के प्रार्थना कर।" मैं फटाक से उठी, मैं देख रही हूँ, मैं बोली कौन है? ऐसा लगा हकीकत है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने सोचा कि मैं उठाऊँ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उठा के पूछती हूँ मैं, ये क्या है? तो मेरे हस्बैंड को उठाया तो देख रहे घड़ी में 3 बज रहा है। तो मैंने बोला ऐसा-ऐसा मैंने सपने में देखा है, ख्वाब में देखा है।
तो बोले अच्छा ऐसा ही होगा। बल्कि उनको मालूम था लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं बार-बार गुस्सा करती थी। तो वैसा हुआ, फिर हम मुंबई आए, तो हमने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर हमने मस्जिद के सामने बिल्कुल घर लिया, मेरा दरवाज़ा मस्जिद का दरवाज़ा एक ही था सेम। मेरे बच्चे को मदरसे में डाला, लेकिन मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ नहीं पाया, निकल गया, वो घर पे आ गया। कोई बात नहीं, ऐसे रहने लगे, रहने लगे। उसके बाद में जो फास्टर हम लोग को पहले से जानते थे, वो आए थे उधर प्रार्थना करने के लिए, उसी साइड में जिधर हमने रूम लिया था, हमारे रूम के पीछे। उन्होंने बोला एक शबनम नाम की लड़की और समीर नाम के हस्बैंड-वाइफ रहते थे, वो किधर है? कुछ मालूम है आपको? उन्होंने बोला हाँ, हम हमारे घर के पीछे रहते हैं। तो उन्होंने घर बताया और उन लोग को लेके आए। उस टाइम पे भी बहुत बारिश आ रही थी और हम लोग कम भाड़ा करके छोटा-सा रूम लिए थे, जैसे किचन होता है उतना छोटा रूम, ₹2000 का। तो वहाँ फादर लोग आए, ब्रदर आए, खड़े होने की भी जगह नहीं थी, बेचारे वो दरवाजे पे खड़े हुए प्रार्थना किया कि तुम लोग क्यों इधर-उधर भाग रहे हो? ये वो कलीसिया को पकड़ो, जाओ, अच्छा है तुम्हारा जीवन इतना अच्छा हो गया, फिर भी तुम ऐसे भाग रहे हो, खुदा को पहचानो। पर मैं उनकी बातों को सुनती तो थी, पर इधर से सुनती, इधर से निकाल देती थी। मेरे हस्बैंड को मतलब पूरे रीति से विश्वास था, लेकिन मुझे इतना नहीं था। मुझे भी था लेकिन इतना नहीं था। फिर मैं वो लोग चले गए, उसके बाद मैं गई, जो ऐसे आंटी अंकल जो रहते थे, उनसे मैं पूछती थी कि अंकल ऐसा है कि हमारे मुस्लिम कास्ट की खाला-वाला, खाला ऐसे-ऐसे है, ऐसे-ऐसे है, मतलब उनसे सवाल-जवाब करती थी। तो वो बोले कि तू अपना ईमान बेच रही है, तू पैसों के लिए ऐसा कर रही है, ऐसा मत कर, तू जहन्नुम में जाएगी, तूने कुरान शरीफ पढ़ा है, सब कुछ किया है, फिर भी तू जा रही है, परेशानी तो कुछ दिन की है। मैं बोली परेशानी की बात नहीं है, जब हमें जीवन मिला है तो मैं ज़ाहिर-सी बात है परेशानियाँ, दुःख तो आएगी हमारे जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले शाम के टाइम, फिर ऐसा पूछ करके मैं आई, फिर हस्बैंड बोले मेरे कि चलो प्रार्थना करते हैं। मैंने बोला मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, आपको करना है करो, मैं नहीं करूँगी, मैं सो गई। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके वो भी सो गए। उसके बाद में रात हुआ जभी, अभी 12-1 बज रहा था वो करीब। उसके बाद में ब्रदर ने वचन दिया था, वचन मैंने दीवार पे लगा रखी थी। वचन मैंने दीवार पे लगा रखी थी तो उस वचन से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है। तो मैं रात को सोई थी, मैं कह रही हूँ इतनी रात को कौन रो रहा है? उसके बाद से जब मैं उठ के देख रही हूँ तो दीवारों की तरफ से जो वचन लगाया हुआ उधर से आवाज़ आ रही है। और आवाज़ क्या आई, बेटी शबनम मेरे पास आओ और तुम इधर-उधर क्यों पूछने जा रही हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी संदेह है? तुम विश्वास नहीं कर रही हो मुझ पे, तुम इधर-उधर क्यों पूछ रही हो सब लोगों से? मेरा मतलब मेरी आत्मा दुखी हो गई है, तुम मत पूछो। मैं देखो तुम्हारे लिए कितना रो रहा हूँ। मुझे इतना तक विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, सच में खुदा बोल रहा है। और उन्होंने बोला तू अपना कान लगा के मेरे यहाँ पे वचन जहाँ पे था, मेरे दिल पे कान लगा। मैंने कान लगाया तो सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल धक, 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 धक करता है, वैसे आवाज़ आ रही थी। और ऐसे रोने की, कराने की, जैसे किसी की जख्म होता है, वो चिल्लाता है, उस आवाज़ में वैसे आ रही थी, कि मतलब जैसे जख्म में दर्द हो रहा हो। तो मैं फटाफट वहीं पे घुटने टेक लिए और फिर रोने लगी और खुदा से तौबा-तौबा किया, खुदा मैं सब कुछ करूँगी लेकिन किसी से मैं पूछने नहीं जाऊँगी कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो उस दिन से मैं हम लोग चर्च में जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे। उसके बाद में मतलब ऐसा था कि अगर खुदा मेरे सामने फेस टू फेस आता था और आवाज़ देता था और हमें बताता था कि तुम डरो मत, घबराओ मत, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस बातों को मैं इग्नोर कर देती थी, कर देती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी और ये हकीकत है। जिस दिन मेरे घर में खाने को नहीं रहता था या कुछ भी ऐसी परेशानी रहती थी, तो हम किसी से नहीं बोलते थे। लेकिन आजू-बाजू वाले, कोई भी ऐसा अड़ोस-पड़ोस वाले कुछ भी उस दिन ला के दे देते थे। या तो खाना बनाया हुआ या तो ऐसे गेहूँ या चावल। हम हैरान हो जाते थे कि ऐसे कैसे हो गया? उनको हमने बताया नहीं और उन्होंने करेक्ट टाइम पे पूछा कि तुम्हारे घर में खाने का है कि नहीं? और वो ला के देना। यहाँ तक खाना बनाया हुआ भी बिरयानी वगैरह बनाते थे, तो बोलते थे ये लो और कम भी नहीं देते थे, इतना देते थे कि हमारी फैमिली को हो जाता था। मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उतने से ही हो जाता था हमारा। तो ऐसा छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी खुदा का मेरे चमत्कार है हमारे जीवन में। उसके बाद से हम जाते रहे चर्च में, उसके बाद से हमने सोचा कि हम बपतिस्मा ले लेंगे अब पूरे तरीके से क्योंकि खुदा पे हमें विश्वास हो गया था। क्योंकि हर एक छोटे-छोटे चीज़ों में, हर एक बड़ी-बड़ी चीज़ों में मेरा खुदा आके पहले बोलता था, उसके बाद में वो हो भी जाता था। तो हम हैरान हो जाते थे कि हमने किसी से नहीं बोला, ये कैसे हो गया? एक दिन की बात है हमारे घर में ना ही राशन थी और ना ही गैस भरवाने का पैसा। तो एक फास्टर आए और बोले, "शबनम ये ₹500 रखो।" उन्होंने दिया ₹500 तो मैंने जाके गैस डलवा के आया। डलवा के मेरे हस्बैंड लेके आए तो मैंने उस दिन खाना बनाया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोग को शॉर्ट में बता रही हूँ। वैसे तो बहुत खुदा ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है, खुदा ने। तो फिर हम ऐसे जाते रहे चर्च में, जाने के बाद में हमने वहाँ पे चर्च वालों से बोला कि हमें बपतिस्मा ग्रहण करना है। उन्होंने बोला ठीक है। तो हम लोग तो जाते ही थे ऑलरेडी। मेरा लड़का जो बीमार था वो 8 साल के होने को आया। तो आज हमें जाते-जाते 8 साल हो गया, 8वाँ साल चालू है। तो हमारा 1 साल हो गया। हमारा बपतिस्मा हो गया है और हम अच्छे से रह रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है कि मेरे हस्बैंड ने बोला, "शबनम" मैं घर का काम करने जाती थी, छोटा-मोटा बर्तन वगैरह धोने, किसी का झाड़ू-पोछा करने। मेरे हस्बैंड ने बोला, "ऐसा करो शबनम तुम झाड़ू-पोछा छोड़ दो, तुम्हें सिलाई ऑलरेडी आती है पहले से, जाके सिलाई सीख लो।" मैं बोली, "ठीक है।" मैं जाने लगी, लेकिन वो मुस्लिम का सिलाई सेंटर था। तो मैं वहाँ पे जाने लगी, वो लोग दीन इस्लाम की बातें करने लगे, फिर मैं उनकी बातों में आ गई। वो मेरी फ्रेंड थी एक, वो बोली कि, "तुम इज्तिमा में चलो।" मैं कहीं न कहीं मतलब एक्चुअली ऐसा था कि मैं
बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं विश्वास में तो थी, लेकिन उतना नहीं थी, आत्मिक से जैसे रहते हैं, नहीं थी मैं। सिर्फ़ ऐसे ही मन के ऊपर से, लेकिन ज़्यादा गहरा विश्वास नहीं हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं जाने लगी। फिर मेरा आदत थे, पहले जैसे हो गए, जैसे मैं अपने मुस्लिम कास्ट में रहती थी। तो उस दिन मैं आई, तो मैं अलग-अलग बातें करने लगी थी अपने हस्बैंड से, ऐसा है, वैसा है, सवाल-जवाब करने लगी थी। वो बोलते थे, "सबनम तुम्हें कौन सिखा रहा है? कौन क्या कह रहा है?" मैं बोलती थी, "नहीं, ऐसा है, वैसा है", सब मैं बातें करती थी। क्योंकि मैं जाती थी इज्तिमा में छुपके-छुपके इनके, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर हम जाएँ तो जो सच्चा खुदा है, उसके पास जाएँ, नहीं तो मैं जहन्नुम में चली जाऊँगी। मैं ऐसा सोचती थी, मैं डरती थी कहीं न कहीं अल्लाह से। तो मैं ऐसा करती थी। उसके बाद से मेरा हस्बैंड शाम के टाइम आए काम से, उन्होंने बोला, "सबनम आज प्रार्थना में जाना है।" तो मैंने बोला, "मैं नहीं जाऊँगी प्रार्थना में, आपको जाना है तो जाओ।" तो ये बोले, "ऐसे क्यों बोल रही हो?" मैंने बोला कि, "नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं नहीं कर सकती क्रिश्चियन धर्म।" तो इन्होंने बोला, "तुम्हें बपतिस्मा लेने से पहले समझना चाहिए। अब इतना कुछ हो गया, खुदा ने हमारे जीवन में इतना चमत्कार किए, आज हम जो रह रहे हैं, आज अच्छी जीवन जी रहे हैं, तो खुदा का देन है ये। नहीं तो हमारे जीवन में कितनी तकलीफ थी, पीड़ा थी, बहुत कुछ था।" तो ये बोल के मैं बोली, "कुछ भी बोलो, मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी बस। मैं नमाज़ पढ़ूँगी, रोज़ा रखूँगी, कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगी इसके सिवा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी।" ऐसा मैंने बोला। मेरे हस्बैंड चले गए प्रार्थना के लिए। उसके बाद में मैं बैठी, फिर मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैंने बोला, "अरे! अच्छा नहीं किया मैंने बोल के, लेकिन मुझे सच्चाई तो ढूँढनी है, कोई ना कोई तो होगा।" और मेरे दिल में इतना ज़रूर था, खुदा का यकीन, कि कोई ना कोई हमारे मुस्लिम में से ही कोई भाई या बहन रहेंगी, जो मुझे सच्चाई बताएँगे और हर सवालों का जवाब मुझे मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी यूट्यूब पे। ऐसे सर्च करते-करते मुझे साजिद भाई का वीडियो मिला, साजिद जर्मिया का वीडियो। तो मैंने देखा, मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने बोला, साजिद भाई कहीं ये झूठ बोल रहे होंगे या मुस्लिम नहीं होंगे ये झूठ बोल रहे होंगे। ये लोगों को बहका रहे हैं। फिर मैंने बहुत ऐसे वीडियो निकाले, बहुत निकाले, फिर उन्होंने मतलब बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे मतलब बातों को शेयर किया है उन्होंने, अपने जीवन के बारे में, वो कैसे विश्वास में वो सब कुछ। फिर मैं सुनती गई मतलब इतना मुझे अच्छा लगने लग गया, कि ऐसा लगा खुद पवित्र आत्मा मुझे आके बता रहा है कि यही सच्चा खुदा है, जहाँ पे तू आई है, तू घबरा मत, तू रो मत, टेंशन मत लो, तुम बेस्ट जगह पे हो। तो फिर मैंने ऐसा देखा और फिर मैं रोने लगी। रोते-रोते मैंने फिर फ़ोन देखते-देखते मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर उनसे मैं फिर अच्छे से बात करी। बात करने के बाद में मतलब आज मेरे मेरे मैं जो हूँ, आज मैं गवाही ये दे रही हूँ। मैं साजिद भाई की वीडियो देख कर के ही दे रही हूँ, और साजिद भाई ने बोला कि आपके जीवन में, फिर साजिद भाई का मैंने नंबर लिया, हमने बात किया व्हाट्सएप पे साजिद भाई से। साजिद भाई बहुत अच्छे हैं, सच में खुदा का उनके ऊपर बहुत रहमो करम है, जो हर एक सवाल का जवाब वो देते हैं। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है, कि हमारा हृदय है जो परिवर्तन हो गया, और आज मैं गवाही दे रही हूँ, तो उनके लिए ही दे रही हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला, "बहन, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार हुई है, तुम गवाही दोगे, तो और भी मेरे भाई-बहन हैं, उनके भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। आपकी इस गवाही से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो खुदा से दूर चले गए हैं, वो खुदा में आएँगे, तो हमें ये मतलब सवाब का काम है, हमें करनी चाहिए।" तो इसलिए मैं आज वीडियो ये बनाई। अब वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये गवाही कैसी लगी? आपने पूरा वीडियो देखा, आपने देखा कि खुदा किस तरीके से कंगाल को भजन संहिता 113 का 7 और 8 के अनुसार वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कूड़े के ढेर से उठाकर ऊंचा करता है। आपने देखा कैसे करके खुदा ने समीर और शबनम खान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अगर आपकी भी जिंदगी में गवाही है, तो जरूर स्क्रीन पे नजर आ रहे नंबर्स के द्वारा आप अपनी गवाही को हमें व्हाट्सएप में वीडियो के फॉर्म पर भेज सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे। आप देश के किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, आपकी गवाही दूसरे विश्वासियों के लिए मोटिवेशन का कारण बनेगी। चैनल में और भी वीडियोस हैं, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप मेरा दूसरा चैनल जीसस इज द वे, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर बाइबल से रिलेटेड आपको मैसेजेस मिलेंगे। मिलता हूं किसी नए गवाही के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम टू एवरीवन।